हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 10 की ये बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस बुक से अपना अध्याय नंबर 1 चल रहा है। इसमें हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों का हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और बागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। भिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य के ख्यात मिने राजा विश्वत मान के पुत्र राजा भरतवल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। दयालदास ने क्या माना है? राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है। इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया गया है। नैणसिंह ने मारवाड़ के राठौड़ को कनौज से आने वाली शाखा बताया। नैणसिंह मूर्णोत नैणसिंह ने क्या बताया है? मारवाड़ के राठौड़ों को कनौज से आने वाली शाखा से बताया है। कर्नल टोंड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। कर्नल जेम्स टोंड ने क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिया था। जोधपुर के राठौड़ है वो, उनका मूल पुरुष कौन था? सिंहा था। जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। किसका वंशज माना जाता है? जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ के राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो हम पढ़ते हैं, ये पहला शासक है राव चुंडा ने का शासनकाल 1394 से 1423 ईस्वी। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसे मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। राठौड़ों यानी जोधपुर के राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। ये मंडोर राजधानी किसने बनाई थी? राव चुंडा ने। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। तो राव चुंडा कब मारा गया? 1423 ईस्वी में पुंगल के भाटियों के द्वारा धोखे से इन्हें मार दिया। उसकी पत्नी उसकी पत्नी क्या नाम था? चांद कौर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। तो चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? राव चुंडा की पत्नी ने करवाया। राव चुंडा की पत्नी कौन थी? चांद कौर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला है राव रणमल का शासनकाल 1427 से 1438 ईस्वी। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन असाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि असाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। अगला है राव जोधा। इनका शासनकाल 1438 से 1489 ईस्वी। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। राव जोधा कौन था? मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति संगठित की। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। जोधपुर नगर 1459 ईस्वी में किसने बसाया? राव जोधा ने बसाया।
उसने अपनी राजधानी बनाया, जोधपुर को अपनी राजधानी भी 1459 ईस्वी में राव जोधा ने बनाई। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो जोधपुर का मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। अगला है राव मालदेव। राव मालदेव 1531 से 1562 इनका शासनकाल है। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेवी से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? उमा देवी। उमा देवी कौन थी? राव लूणकरण। जैसलमेर के राव कौन थे? लूणकरण। इनकी पुत्री थी उमा देवी और इनका विवाह हुआ था मालदेव से, और इसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर उमादेव के पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वे रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उन्हें राज्यों पर अधिकार कर लिया। मेड़ता के कौन थे? वीरमदेव। और बीकानेर कौन थे? राव जैत सिंह। इन पर अधिकार किसने किया? राव मालदेव ने 1442 ईस्वी पर इन दोनों राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव व राव जैत सिंह शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 से 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटकता रहा। तो मालदेव ने हुमायूं की सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543 से 44 ईस्वी मालदेव शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की द्रुतता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिसे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति जेता और कुप्पा कौन थे? जेता और कुप्पा ने जनवरी 1544 में ग्रीस सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुआ। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को करना पड़ा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो राव मालदेव का शेरशाह से युद्ध कब हुआ? 1544 में ग्रीस सुमेल का युद्ध हुआ, जिसमें उनके प्रसिद्ध सेनापति जेता और कुप्पा को वीरगति प्राप्त हुई। और इसी युद्ध को देखकर, इनकी वीरता को देखकर, जेता और कुप्पा की वीरता को देखकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी और बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात किसने कही थी? शेरशाह सूरी ने कही थी ग्रीस सुमेल के युद्ध में। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोरडा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1565 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। अगला है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। राव मालदेव ने अपनी सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे ही भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अतः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाई राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1517 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव को देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ की सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना को समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन कुछ समय तक तो भद्राजुड़ में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वह वहां से हटकर सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ पहाड़ी भाग दुर्गम थे। जब
वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसे समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। राव सुखराज सुज्जा राव सुखराज सुज्जा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। तो चंद्रसेन के साथी कौन कौन थे? एक तो रावल सुखराज थे, एक सुज्जा, और दूसरा देवीदास चंद्रसेन के क्या थे? साथी थे। क्योंकि वो चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने उनके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयास किया। तो उनके समर्थक कौन कौन थे? एक तो रावल सुखराज थे, दूसरा सुज्जा और तीसरा देवीदास थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और ये फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके समर्थक कौन थे? राव सुखराज, सुज्जा तथा देवी दास। मुगल सेनाओं ने इन्हें जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना ने मुगल शक्ति लगा दी गई, जिसे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। कहाँ चला गया? रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और वहां से कणुजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आराम कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेनाओं से पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा। 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु से तक इसे जारी रखा। विश्वेश्वराव नाथ रेव ने चंद्रसेन को की तुलना महाराणा प्रताप से की है। तो चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की है? विश्वेश्वर नाथ रेव ने की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों को अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रतापी शासक कहा जाता है। मारवाड़ का प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन को की तुलना किससे की है? महाराणा प्रताप से की है। अगला है अपना मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल कौन सा था? 1583 से 1595 ईस्वी। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन था। 1581 से 1583 ईस्वी में मारवाड़ है वो खालसा मतलब सीधे केंद्र के अधीन था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता से जोधपुर का शासक नियुक्त किया। तो उदय सिंह को कब नियुक्त किया? 1583 ईस्वी में किया था। इससे पहले 1581 से 1583 ईस्वी में मारवाड़ है वो खालसा मतलब सीधे केंद्र के अधीन था। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह कौन था? चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई यानी जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। कितने का? 1000 का मनसबदार बनाया गया। अगला है अपना महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह, इसका शासनकाल है वो 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में हुआ। 1626 में बुरहानपुर में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? जसवंत सिंह का 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के दरों से आगरा पहुंचने पर निमंत्रण मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टिक्का दिया गया और खिलत, जड़ाऊ, जमतर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब और 4 जरजात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय क्या थी? 11 वर्ष थी। बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसाबदार देकर जोधपुर राज्य का मंत्री बनाया। 1645 ईस्वी में उसे आगरा का प्रबंधक सौंपा गया। 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। तो महाराजा जसवंत सिंह को है वो आगरा का प्रबंधक कब सौंपा गया? 1645 ईस्वी में। और कंधार अभियान पर कब भेजा गया? 1648 ईस्वी में भेजा गया। उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से 58 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। किसका साथ दिया था? दारा का साथ दिया था। औरंगजेब और दारा का युद्ध धर्मत का युद्ध हुआ था 1657-58 ईस्वी में। उस समय जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत सिंह का साथ दिया था, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी
ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौटते। ये कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की माँ के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देकर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा के सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामलदास ने मान्यता दी। किसने मान्यता दी है? श्यामलदास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गए। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया। गुजरात का सूबेदार कब बनाया गया? 1659 ईस्वी में जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। और 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंधक सौंपा गया और 1648 ईस्वी में कंधार का अभियान पर भेजा गया। और गुजरात का सूबेदार कब बनाया गया? 1659 ईस्वी में से किसको? महाराजा जसवंत सिंह को बनाया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा, परंतु वह शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और 28 नवंबर 1678 में इसकी मृत्यु हो गई। तो जसवंत सिंह की मृत्यु को हुई 28 नवंबर 1678 ईस्वी में जमरूद में इनकी मृत्यु हुई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने विद्वानों में सुरत मिश्र, नरसिंह दास, नवीन कवि, बनवारी दास आदि प्रसिद्ध थे। तो जसवंत सिंह के कवि कौन थे? कवि विद्वान कौन कौन थे? एक तो सुरत मिश्र थे, दूसरा नरहरि दास थे और तीसरा नवीन कवि थे। बनवारी दास भी थे। मुणोत नैणसी उसका मंत्री था। मुणोत नैणसी किसका मंत्री था? महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। ये कवि भी था। नैणसी ने नैणसी ख्यात मारवाड़ प्रगना विगत नामक ग्रंथों की रचना की। मुणोत नैणसी कौन था? महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था और कवि भी था ये। इन्होंने नैणसी ने नैणसी ख्यात मारवाड़ प्रगना विगत नामक इन 2 ग्रंथों की रचना की थी। तो दोस्तों अगला है अपना बीकानेर का राठौड़ इस वर्ष के प्रतापी शासक, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।